रहो के बोला कि सुन ले हो हां next one is Chinese words करता हूँ कभी पढ़ाई में पढ़े और मैं हां ठीक है पढ़ने के लिए बस एंटीमेट की बनाई रखनी पड़ती है वहाँ पे पहले अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए कि मेरे को ये पढ़ना है। सबसे पहले वो पूरा सोच लेना चाहिए कि इतना करना ही है तो वो करना ही है और फिर उसके लिए काम करना पड़ता है। लगातार पढ़ते रहो उनको मत जितने हो सके उतने टाइम पढ़ो और बीच में निकालो तब भी पढ़ाई नहीं होती और हर दिन टीचर मोटिवेट करते हैं घर वाले मोटिवेट करते हैं। अरे पेपर में नंबर कम भी हो तो भी बीच में टेंशन हो जाए तो भी टीचर और घर वालों के मोटिवेट करने से वो टेंशन दूर हो जाती है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर नंबर भी ठीक आने लगते हैं शुरुआत में कम रहते हैं फिर लगातार पढ़ते चलेंगे तो फिर अपने आप आते चलेंगे और नंबर भी और सब कुछ होता चलेगा सब याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। लास्ट तक आते आते कंटिन्यू स्टडी करने से और लास्ट तक आते आते फिर तो सोचा वो गेम भी पूरा हो ही जाता लास्ट तक आते आते। आपने 2 साल की कठिन तपस्या की तो 2 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। आपके इन 2 सालों में सोशल मीडिया के बारे में आपके क्या विचार रहे? 2 सालों में ब्याह शादियाँ समाज में बहुत आती है, रिश्तेदारों में आती है, क्या आपका मन करा वहाँ जाने का? और अगर मन करा तो आपने किस तरह से उसको कंट्रोल किया? मोबाइल तो यूज बिल्कुल भी नहीं किया था। बस कोई डाउट हो गया तो टीचर से पूछना था। कोचिंग चालू होता था और छुट्टी होता 1-2 वहाँ पे देख लो जहाँ पे मोबाइल के बीच में लेके होते और बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं करना उस टाइम पढ़ाई के टाइम वरना नहीं होता। और शादी में बिल्कुल भी गया भी नहीं था मैं उस टाइम तो 2 साल क्योंकि उस टाइम वो एक दिन में सोचे फिर उसकी थकान भी रहती है वो भी दूर नहीं होती तो फिर वो भी सब छोड़ दिए। तो बच्चे गांव से जाना चाहेंगे आगे जो भी नीट या IIT का सपना देख रहे हैं गार्जियन उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो 10th करने के बाद ही कोचिंग में जाए तब बढ़िया है। 10th के बाद तो 11th पास हो जाए और अगर पहले नहीं जा पाए तो फिर एक मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। ज़्यादा हो तो जाएगा बाद में भी इतना हार्ड नहीं है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी और फिर वहाँ जाके कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती है। और टीचर्स का किस तरह का योगदान रहता है? बच्चा अगर डिमोट हो जाता है बार बार डाउन जाने लगता है वो बच्चा तो उसको टीचर्स है वो आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? वो टीचर्स क्लास में बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे और अगर नंबर कम हो तो वो पर्सनली भी बुला लेते थे क्या कहते अपने आप कि नंबर कम कैसे हो रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है और मोटिवेट करते नंबर फिर पढ़ने के लिए भी बताते रहते हैं तो अपने आप बढ़ जाते हैं। क्या आपने मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चा जो है इसको ऑल इंडिया जो 539 रैंक आई है और EWS में 29वीं रैंक है। तो एम्स दिल्ली से ये थोड़े से नंबरों से एक ट्यूशन से छूट गया लगभग। एम्स दिल्ली के बाद में इसकी देश की 544 जो मेडिकल कॉलेज है इसमें टॉप की ये चाहेगा वो बच्चा इसको मिलने वाली है। तो क्या आपने दिल्ली एम्स का सपना देखा था? अपना तो वही देखा था कि जो सबसे बढ़िया वही देखते लेकिन वो नहीं मिली तो भी ठीक है मिल जाएगी जो बढ़िया ही मिलेगी हमें। अपना तो बड़ा ही धन्यवाद।